तो नमस्कार बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड की, और इसमें आज का मेरा टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। लुक एट दिस, टेक्सोनॉमिकल एड्स अगर हम लोग इनको डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन लाइक दैट दीज आर बेसिकली established procedures, these are basically established procedures and techniques used to store and preserve informations as well as स्पेसिमेंस। ठीक है, स्पेसिमेंस मतलब जो भी प्लांट स्पेसिमेन हो गया या एनिमल स्पेसिमेन हो गया उसको स्टोर करने के लिए। सो दीज आर बेसिकली एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स एंड द टेक्निक्स यूज्ड टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन। तो बेसिकली बच्चों टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या हो गए, ये एक तरह से एक हम लोग बोल सकते हैं कि जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ होती है उसमें हेल्पफुल होते हैं। उस टेक्सोनॉमिक स्टडी को करने के लिए हम लोगों की किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ टेक्सोनॉमिक स्टडी, हम लोग टेक्सोनॉमिक स्टडी क्यों करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर प्लांट की, एनिमल स्पेसिमेन की या जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी हम लोग टेक्सोनॉमिक स्टडी क्यों करते हैं। फॉर द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड दी क्लासिफिकेशन। तो ये बेसिकली 3 बेसिक्स हैं हम लोगों के टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब टेक्सोनॉमिक स्टडी की जाती है तो ये 3 बेसिक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब ये टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ हम लोग करते हैं फॉर नोइंग आर बायो रिसोर्सेज। तो जितने भी बायो रिसोर्सेज है, बायो का मतलब होता है बच्चों लिविंग, ठीक है, और रिसोर्सेज मतलब हो गया उससे हम लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ ना कुछ हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे चारों तरफ, तो उनसे हम लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग सपोज करो हनी बी का एग्जांपल ले लिया, तो हनी बी से हम लोगों को नेक्टर मिलता है, तो उसका हम लोगों को पूरा लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। जो भी फार्मर्स होते हैं उसको अलग से कल्चर करते हैं, तो उनको उसका पूरा लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। तो उसकी स्टडी कहाँ होगी, उसकी स्टडी होगी बेसिकली आपके किस में, टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में, जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे। नॉमेनक्लेचर आप लोगों को पता ही है, बाइनोमियल मेथड से होता है। जीनस स्पीशीज़ नेम लिखा जाता है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। उसके अलावा हम लोग बात करें कि ये टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या हैं, ये तो हम लोगों ने एक सिंपल डेफिनेशन लिख ली इसकी, जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम लोग इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। हम लोग ये जो प्रोसीजर्स है उसकी हम लोग स्टडी करते हैं, उस पे बेस पे आप एक क्वेश्चन आता है 1 बाय 1, जैसे एक शॉर्ट नोट आ गया या कोई एग्जाम्पल आ गया, उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं 1 बाय 1। लाइक टेक्सोनॉमिकल एड्स आपके हो गए, जैसे आपका हो गया हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम होता है, दूसरा होता है बॉटनिकल गार्डन, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू द पर्टिकुलर प्लांट या फिर रिलेटेड टू द एनिमल, बॉटनिकल गार्डन। उसके अलावा होता है हमारा म्यूज़ियम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें टेक्सोनॉमिकल एड्स में जूलॉजिकल पार्क्स, और लास्ट है हम लोगों के लिए टेक्सोनॉमिकल की। तो सबसे ज़्यादा जो इन 5 में से जो क्वेश्चन एरिया है वो आपका है की से। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन से आपको डिफरेंट बॉटनिकल गार्डन्स के नाम आने चाहिए, जैसे कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, और जो वर्ल्ड लेवल पे जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ है। हर्बेरियम में बेसिकली पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द हर्बेरियम शीट। इसको एक एज हम लोग प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट होता है उसमें भी काफ़ी बच्चे इसको प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट वीडियो में। देन वी विल स्टडी द 1 बाय 1 ईच। ओके, सपोज आई एम राइटिंग हेयर, यही एक तरीका होता है बच्चों अच्छे से पढ़ने का। हम लोग जो नोट्स बनाते हैं, नोट्स को हम लोग कितना ज़्यादा
प्रिसाइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं ताकि हम लोगों को लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रहे। वो बहुत ज़रूरी होता है नोट्स प्रिपरेशन के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ हमारा हर्बेरियम, ठीक है। तो हर्बेरियम बच्चों क्या है, हर्बेरियम बेसिकली स्टोर हाउस होता है, इट इज़ अ स्टोर हाउस of collected plant specimen। जो प्लांट स्पेसिमेन है उनको कलेक्ट करके रख लिया जाता है। अब उनको कलेक्ट कैसे करेंगे, हम लोग डीपीपी करते हैं उसके लिए। डीपीपी बच्चों क्या, उसको सबसे पहले जो भी प्लांट स्पेसिमेन उसको ड्राई किया, उसको प्रेस्ड किया और लास्ट में उसको क्या कर दिया, प्रिजर्व्ड। तो ये 3 मेथड हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली टू स्टोर द प्लांट स्पेसिमेन। ड्राई कर लिया, सुखा लिया उसको पूरी तरह अच्छे से, फिर उसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया, फिर उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रिजर्व कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग इसको कैसे स्टडी करें, हमारे लिए कैसे ये बेनिफिशियल है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हर्बेरियम शीट होती है, जैसे बच्चों ये होती है कोई हर्बेरियम शीट हो गई, यहाँ पे हम लोगों का एक पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन हम लोगों ने यहाँ पे स्टिक कर दिया। इसके साइड में यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे एक लेबल होता है। उस लेबल में क्या क्या होता है, उस लेबल में आपके पास में इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। क्या क्या, सबसे पहले तो डेट, किस टाइम पे वो कलेक्ट किया गया, फिर आपको मिलेगा प्लेस, यानी कहाँ से उसको कलेक्ट किया गया, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। उसके अलावा जिसने उसको कलेक्ट किया उसका नाम होता है, कलेक्टर्स नेम, उसका नाम हो गया। उसके अलावा इस प्लांट का नाम, अगर ये लोकल लैंग्वेज में इसका क्या नाम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में उसका क्या नाम होगा, बॉटनिकल लैंग्वेज में क्या होगा। जैसे हम लोग अगर हिंदी यूज़ करते हैं तो जैसे हम लोग हिंदी में मटर को, जैसे पी होता है, पी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, और उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मटर, और उसका बॉटनिकल नेम अगर देखा जाए तो पाइसम सटाइवम होता है। तो ये हमारा हो गया। जैसे इसमें क्या होगा, इंग्लिश नेम भी होगा, उसके अलावा उसका लोकल नेम भी होगा, और देन उसका होगा बॉटनिकल नेम। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी बच्चों, वो आप लोगों को मिलेगी इस लेबल के थ्रू। तो ये हर्बेरियम हो गया। उसके अलावा जो अरेंजमेंट होता है, ये जो पर्टिकुलर शीट्स हो गई, इन शीट्स को किस तरह से उस स्टोर हाउस में अरेंज किया जाएगा, तो उसके लिए भी हम लोगों को एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आप उसको अकॉर्डिंग टू द लाइक अल्फ़ाबेटिकली भी अरेंज कर सकते हो, या फिर अकॉर्डिंग टू द फैमिलीज़ भी वहाँ पे अरेंजमेंट होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ वहाँ जाना है, वहाँ जाके आपको पर्टिकुलर प्लांट अगर की स्टडी करनी है तो जो भी वहाँ पे जो पर्सन होते हैं, जो कंसर्न पर्सन होते हैं, वहाँ पे उनसे जाके मिलो, बात करो, वो बता देंगे कि आपको उस पर्टिकुलर प्लांट की जो फाइल है वो उस जगह पे रखी हुई है, उसकी स्टडी करो, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये होता है हर्बेरियम, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन क्या हुआ, बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन में बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपको जितने भी प्लांट्स मिलेंगे दे ऑल आर लिविंग प्लांट्स स्पेसिमेन ही आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअल होंगे, मतलब डेड नहीं होंगे। वहाँ उस केस में तो हम लोगों को डेड प्लांट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको लिविंग प्लांट्स मिलेंगे। और उसके अलावा ये जो लिविंग प्लांट्स होंगे, इनमें भी जिस तरह से यहाँ पे लेबल होता है उस तरह से यहाँ पे भी लेबल होगा। उस लेबल में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड होती है। पूरी जो इन्फॉर्मेशन हो गई जो प्लांट की, उसका फैमिली नेम क्या है, या उसके क्या क्या फीचर्स है, या वो मोनोकोटिलिडन है या डाइकोटिलिडन है या एंजियोस्पर्मिक है या जिम्नोस्पर्मिक है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होगी वो आपको इस पर्टिकुलर लेबल में मिल जाएगी। अब
बॉटनिकल गार्डन से हमारे पास में क्या क्वेश्चन आता है, हमारे पास में जैसे ऑब्जेक्टिव लेवल पे देखूँ तो ऑब्जेक्टिव लेवल पे भी क्वेश्चन आता है, अगर मैं बोलूँ आपको सब्जेक्टिव लेवल पे तो सब्जेक्टिव लेवल पे भी क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन बैठ जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे सबसे पहले जो बॉटनिकल गार्डन है जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है वो क्या है, उसका नाम है बेसिकली, जो जगह है उसका नाम है क्यू इंग्लैंड। तो यहाँ पे बेसिकली जो वर्ल्ड लेवल पे बॉटनिकल गार्डन फेमस है वो यहाँ पे इस जगह पे है, यानी क्यू इंग्लैंड में जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है वर्ल्ड लेवल पे वो यहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या इंडिया में भी है बॉटनिकल गार्डन ऐसे, हाँ है, क्यों नहीं है, तो इंडिया में भी है बच्चों, इंडिया में है हमारा, इंडिया से ही याद रखेंगे, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। तो ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन आप लोगों का है बच्चों हावड़ा, हावड़ा आप लोगों ने नाम सुना होगा, कलकत्ता में है, वहाँ पे ये लोकेटेड, कलकत्ता। दिस इज पहले दिस करेक्ट, कलकत्ता में है। दूसरा हम लोग बात करते हैं NBRI, तो NBRI यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो ये नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है आप लोगों का वो है लखनऊ में, लखनऊ जो कि यूपी में है, वहाँ पे आपका नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो आपको हर्बेरियम समझ में आ गया, जहाँ पे कि बेसिकली शीट्स होती है जिसमें कि ड्राई प्लांट स्पेसिमेन रखे जाते हैं, उसके साथ में उसकी इन्फॉर्मेशंस भी होती है। यहाँ हमारे पास में बॉटनिकल गार्डन्स हो गए जहाँ पे लिविंग प्लांट्स रखे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इन टेक्सोनॉमिकल जो एड्स है उससे सिर्फ रिलेटेड 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, एक हमारे हर्बेरियम है और दूसरा है बॉटनिकल गार्डन। इसके अलावा और भी हैं, और कौन कौन से हैं, और जैसे बच्चों हमारे पास है जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क में सब लोगों को पता है, कोई अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं, सब लोग सारे बच्चे जो होते हैं किसी ने मतलब अपने बचपन में एक जू में ज़रूर गए हुए होते हैं। एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को देख के जितना उनको मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है उन लोगों को देख के, जब वो दहाड़ते हैं या जब वो पास आते हैं तो बच्चे भी क्या करते हैं, उनको परेशान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन उनको विज़िट करने में। ठीक है, तो जूलॉजिकल जो पार्क होते हैं उनमें बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट अंडर दी ह्यूमन केयर एंड प्रोटेक्शन। तो उनका पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड होता है वहाँ पे, जो फूड हैबिट्स वगैरह होती है उसके बारे में भी वहाँ के जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि किस टाइम पे किस एनिमल को फूड देना है, अदरवाइज़ वो वायलेंट हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको पता रखनी होती है। अब ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, अगर आपने देखा हो, अगर मैं जयपुर का एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं तो जयपुर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, उस नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में क्या होता है, एनिमल्स रखे जाते हैं और वो जो एनिमल्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक एरिया में ही घूम सकते हैं। ये एरिया पूरा सा बाउंड कर दिया उन लोगों ने, तो ये कोई पर्टिकुलर एनिमल हो गया, ये इस एरिया में ही घूम सकता है और इसके बाहर उन्होंने जैसे फेंसिंग लगा दी या कोई दीवार खड़ी कर दी ताकि ये इससे बाहर न जा पाए। तो जो विजिटर्स होते हैं वो विजिटर्स बस यहाँ तक आते हैं और इसको भी देख लेते हैं। तो दोनों एडवांटेज हो गए, एक तो हम लोगों को भी एडवांटेज हो गया, हम लोग को भी फ़ायदा हो गया कि हम लोग भी देख पा रहे हैं, हम लोग भी समझ पा रहे हैं, और दूसरा एनिमल्स भी ऐसे नहीं कि कहीं केज वगैरह में उसको बंद कर रखा है, एक पर्टिकुलर पार्क है, एक पर्टिकुलर नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ पे अवेलेबल, वहाँ पे उसको रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे जूलॉजिकल पार्क से रिलेटेड। नेक्स्ट हम जूलॉजिकल पार्क के बाद में बात करते हैं म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम बच्चों एक छोटा सा सेटअप होता है, एक छोटा सा सेटअप हो सकता है जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो सकता है। जैसे आपके स्कूल में भी जो बायोलैब है वो एक छोटा सा सेटअप है, उसको हम लोग म्यूज़ियम कह सकते हैं। कैसे, जैसे एक छोटा सा सेटअप हो गया और उस सेटअप में बेसिकली हम लोग क्या रखते हैं, हम लोग रखते हैं प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। ठीक है,
प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स रखते हैं इन प्रिजर्व कंडीशन। उसको प्रिजर्व किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा अगर बायोलैब में कभी गए होंगे तो इस तरह से एक जार होता है, उस जार के ऊपर एक तरह से इस तरह से लिड सा लगा हुआ होता है और यहाँ पे पूरा एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है और इसमें एक स्लैब सी यहाँ पे होती है और उस पर पर्टिकुलर जो प्लांट स्पेसिमेन होता है या एनिमल स्पेसिमेन होता है वो रखा जाता है। तो ये जो प्रिजर्वेटिव जो सोल्यूशन होता है बच्चों, ये कई बार एक्सटर्नल पूछ लेते हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब होते हैं तब, कि इसमें बेसिकली क्या रखा हुआ है। तो इसमें फॉर्मेलिन रखा जाता है। फॉर्मेलिन बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है, HCHO, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन एज ए प्रिजर्वेटिव मटेरियल के तौर पे काम में लिया जाता है। तो इस म्यूज़ियम में आपके प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन होते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, उसके अलावा अगर आपने स्टडी की हो तो स्केलेटन भी वहाँ पे होता है। जनरली ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन वहाँ पे रखा जाता है जिसमें नंबर ऑफ़ बोन्स होती हैं, उन बोन्स की आप स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन सी बोन कहाँ पे प्रेजेंट है वो स्टडी करते हैं। स्कल आप स्टडी करते हैं। 11th में भी हमारे स्केलेटल सिस्टम आता है तो उसकी हम लोग जो स्टडी करते हैं वो स्केलेटन के थ्रू ही करते हैं। तो इस म्यूज़ियम में स्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से इंसेक्ट्स, ठीक है। उन इंसेक्ट्स को किल करके पिन करके एक छोटा सा बॉक्स होता है उसमें रखा जाता है ताकि आप इंसेक्ट्स की भी स्टडी कर लो। इंसेक्ट्स इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स आपने पढ़ा होगा कि जो लार्जेस्ट क्लास है वो इंसेक्ट्स की है, जो लार्जेस्ट फाइलम है वो बेसिकली आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, तो इसलिए छोटे छोटे इंसेक्ट्स को इन इंसेक्ट्स बॉक्स में कलेक्ट करके रख लिया जाता है फॉर द फर्दर स्टडीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास में 4 टेक्सोनॉमिकल एड्स हो गए। कौन कौन से, हर्बेरियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, जियोलॉजिकल पार्क हो गया और लास्ट हो गया आपके म्यूज़ियम। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।